गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर आपके घर में खुशियां लाए, सुख समृद्धि शांति लेकर आए आपके घर पे। तो इस मंदिर में पूजा हो चुकी है भैया, तैयारियां हो रही हैं। डॉली तैयार हो रही है, सोनी भाभी तैयार हो रही है, काकू तैयार हो रहा है, सार्थक तैयार हो रहा है और मैं भी तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए। भैया कहाँ जाना है? हमने जाना है मंदिर। पहले मंदिर होकर आते हैं। घर में पूजा कर लिए है अभी मंदिर में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्यू लगी होगी बड़ी, तो लाइन लगी होगी भैया, टाइम तो लगेगा वहाँ पे जाने में। और थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि हम शिवरात्रि वाले दिन जो मंदिर है ना वो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, हम वहीं पर ही जाते हैं शुरू से ही। और बाकी तो वैसे घर के पास से मंदिर जाते, मैं तो खैर उधर से ही रोज़ निकलता हूँ शॉप पे जाते हुए, तो माथा टेक लेता हूँ। अभी तो शॉप के सामने जो मंदिर है वहाँ पर भी जाना है, तो बस अभी तैयारियाँ करते हैं और निकलने की तैयारी करता हूँ। बस अभी मिलता हूँ आपसे। पूजा कर लिया, भोग भी लगाना है। भोग आज फ्रूट का ही लगेगा, बेर का भोग लगेगा सबसे पहले। बेर हम ना खाते ही नहीं हैं, जब तक शिवरात्रि हो ना तब तक बेर नहीं खाते। शिवरात्रि पे भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद देन बेर खाना स्टार्ट करते हैं। अगर बेर कहीं भी दिखते हैं ना तो मैं ख़रीदता ही नहीं हूँ शिवरात्रि से पहले, बिल्कुल भी। पता नहीं क्या एक मन में विचार बना हुआ, पहले भोले शंकर जी को शिव भोग लगेगा शिवरात्रि पे, उसके बाद हम बेर खाएंगे। कभी भी मतलब इतने अच्छे अच्छे बेर वाले भैया खड़े होते हैं शॉप के बाहर, आपको पता तिलक नगर मार्केट में शॉप है, तो इतने सारे फ्रूट वाले सारे लोग खड़े होते हैं। और कल भी आया था भैया, बहुत अच्छे बेर थे। अगर अब भोग लगाएंगे पहले भगवान जी को, तो उसके बाद फिर हम खाते हैं। और मिलता हूँ मैं आपसे। थोड़ी नाश्ता कर लिया है काकू और मैंने, नाश्ता कर लिया, साथ मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, कह रहा पापा भी थोड़ी देर में खाऊंगा। और सार्थक तो क्या फ्रूट्स वगैरह बनाना, शेक ओट्स वगैरह वो चीज़ें खाएंगे भैया। हमारा पराठे के बिना गुजारा नहीं होता। मैंने पराठा बना लिया था। डॉली वगैरह भी मंदिर में है, उनको टाइम लग जाता है यार, वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं तो उनको टाइम लग जाता है। बस मैंने नाश्ता कर लिया, मैं शॉप पे निकलने की कर रहा हूँ तैयारी। और थोड़ा सा सामान लेके आना है, मार्केट भी जाना है, कारीगरों के पास जाना है। बस संडे का दिन है, थोड़ा बिज़ी वाला शेड्यूल होता है। तो कल ब्लॉग बना नहीं था, कल इसलिए नहीं बना था, कल टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी। और हमने कुछ प्लान भी किया था, सारी चीज़ें की थी, बस वो ऐसे कैसे धरे का धरा रहेगा सारी चीज़। वो दोनों जने भैया मेरे साथ मंदिर होकर आ गए हैं। डॉली अभी वहाँ पर है। और ये भाई डार्क पार्ले जी है, ब्लैक वाला। बिस्कुट का कलर दिखाइए खोल के अंदर से कैसा है। साथ कर रहा है अपने ऑफिस का काम। ब्लैक कलर का पार्ले जी भाई, और लड़की वही बनी हुई है जो पार्ले जी बनी है। अब मेरी बात सुन, अब करके फटाफट वो कर लियो, पढ़ाई वढ़ाई कर लियो। एग्ज़ाम कौन सा अब? फ्रेंच का। फ्रेंच का है। महाशिवरात्रि पे भाई सुबह सुबह इतनी भीड़ लगी हुई थी। मंदिरों में तो खैर भीड़ होती है, सुबह से भीड़ हो जाती है। अमन भैया तो सुबह 6 बजे चले गए थे, क्योंकि वो तो भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह 6 बजे ही मंदिर निकल जाते हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पर, इतने भक्त जन आए हुए हैं भैया भोले शंकर जी की पूजा करने के लिए, माँ पार्वती की। और भैया रौनक लगी हुई है मंदिरों के अंदर, बहुत रौनक है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, हर शिवरात्रि वहीं पर ही जाते हैं। वैसे तो हमारे घर के पास ही मंदिर है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस दूर, मतलब पास बराबर ही पड़ता है यार। अभी तो मैंने दुकान पे भी जाना है, दुकान पे भी मंदिर है, वहाँ पर तो खैर मैं जाता रहता हूँ। अब वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी पूजा करके आएंगे, ठीक है। तो बस अब नाश्ता करता हूँ फ्रूट का, और दूध वगैरह पराठा खा लेंगे साथ में। तो उसके बाद फिर निकलने की तैयारी करते हैं। कल शाम को ब्लॉग थोड़ा सा बना था, ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं था, तो इसीलिए मैंने कहा भाई सुबह सुबह भी ब्लॉग बना के हम डाल देते हैं आज। तो कल भैया हमारा और पीछे कपड़े बचा के धूप से ध्यान से जो तो धूप से अभी मंदिर आ गए थे भाई सब जने। आज है शिवरात्रि और बाबा बालकनाथ जी के यहाँ पे आते हैं मंदिर, हम इसी मंदिर आते हैं शिवरात्रि वाले दिन। कितना हो रखा है ना अंदर, 12:30 का टाइम हो चुका है। और भाई मंदिर में भी देख लो कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, देख लो कितनी लंबी लाइन लगी है मंदिर की। 12:30 का टाइम हो चुका है और मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ कहने की हद नहीं है भैया, क्योंकि आज भोले शंकर जी का दिन है। मेरे ख्याल से पूरा दिन मंदिर खुला रहेगा आज। और मैंने तो माथा टेक लिया था सुबह मंदिर में, और बस अब शाम को जाएंगे, शाम को थोड़ा सा कम होगा। तो बस कितना सुंदर सा पीस तैयार हो रखा है, ये देखो, ये होता है हैंड वर्क भाई, ये हैंड वर्क हो रखा है सारा, और यहाँ पर भी पूरा हैंड वर्क हो रखा है।
ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अभी इसके साथ 2 पीस और बनकर गए हुए हैं, वो चले गए हैं भाई। अब मैंने पूजा वूजा कर लिया है मंदिर में, और मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि रश अभी भी लगा हुआ है, लंबी लाइन है काफ़ी। ऐसे पूरा दिन खुला रहेगा, अभी 1-1:30 बजे तक मंदिर की लाइन होगी कम, और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आज सारा दिन मंदिरों में भाई रौनक लगी रहेगी। और मेरे पास कमेंट सारे थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, सारी चीज़ें। भैया आप परचेज़ मतलब क्या करते हो ऑनलाइन? मेरे भाई ऑनलाइन मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर किसी ने परचेज़ करना होगा तो वो शॉप पे आ सकता है, ठीक है। गीता भवन मंदिर है तिलक नगर में, बिल्कुल जस्ट उसके सामने ही है शॉप। ये सामने गीता भवन मंदिर है, मंदिर के सामने शॉप है मेरी। और आकर आप फैब्रिक देखकर पसंद करोगे तो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो यार ऐसे क्या होता है, कई बार देखो फ़ोटो के अंदर फैब्रिक अलग दिखाई देती है, सामने कुछ और होती है। अगर मैं बना कर दे दूँ, उसके बाद कोई कस्टमर कंप्लेंट करे कि भैया आपने फैब्रिक अलग दिखाई थी, थोड़ी सी अलग आ गई है, और कपड़े का नहीं पता लगता, थोड़ा सा डिफरेंस का नहीं पता लगता इन चीज़ों का। तो किसी ने भी परचेज़ करनी है तो भाई आ सकता है आराम से और बनवा सकता है। हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत सब्सक्राइबर। अभी 2 दिन पहले गाज़ियाबाद से भी आए थे, विशाली इनक्लेव से गाज़ियाबाद में, वहाँ से भी आए थे, उन्होंने ड्रेसेस वगैरह बनाए आया। तो डॉली ने कोफ्ते बना के रखे थे, घिया के कोफ्ते बना के रखे थे। ग्रेवी के लिए डाल दिया मैंने अदरक लहसुन प्याज, और ग्रेवी में बनाया, टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए इसमें ग्रेवी में। कोफ्ते बनकर हो चुके हैं भैया हमारे ये तैयार। चाय बन रही है? हाँ, चाय बना दी थी। मंदिर में तुम कब आए थे? कब आए थे मतलब? मैं तो जल्दी आ गया था, तुम कब आए थे? हम लोग आ गए थे 12 बज गए थे जब हम आए थे। 12 बज गए थे, लेट हो गए थे तुम बहुत ज़्यादा। लाइन ही इतनी जबरदस्त थी, लाइन घर से हम तो दुकान के सामने 9:30 बजे की चले गए थे, 9:30 10 पौने 10 बज रहे थे। दुकान के सामने जो मंदिर था भैया, वो बहुत, उसमें भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश। हर जगह रश है, आज तो कुछ जरूर से ज्यादा ही रश था, इतनी सुबह अब जाके। अभी पूरा दिन अभी सामने वाला मंदिर है, दुकान के सामने जो मंदिर है पूरा दिन खुला हुआ था। हाँ, तो ज्यादा टाइम लग जाती है, 12 बजे ही थे हमें आते आते। ये जो वोटते था मैं नहीं पड़े होंगे, अभी उठता था। नहीं करने थे मैंने। इसने अभी खाया ही गया है, साथ नहीं खाया गया तो रात को खाऊंगा, अभी खाने का मन नहीं है। अच्छा, रात को तुमने खाया नहीं है, मैंने ही तो खाया था, और बच्चों ने भी कौन सा खाया था। रात को तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तभी करके सो गया था मैं, जल्दी सो गया था। तो जब खाओगे नहीं तो चीज पड़ी रहेगी। बस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और ये ब्लॉग भैया कल का दिन और आज के दिन का दोनों का मिक्स है हमारा। और कल टाइम नहीं मिल पाया था, तबीयत ठीक नहीं थी, और ईशू की शादी भी डॉली 1 हफ्ता हो गया पूरा। हाँ, 1 हफ्ता टाइम का पता ही नहीं चला। इस टाइम तो हाल मची पड़ी थी, इधर उधर भाग दौड़ी हो रही थी। इस टाइम जो थे ना, हम डोली की लेने की तैयारी कर रहे थे। नहीं इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो 4:30 भी और नहीं हम है। आए कब थे? हम तो शाम हो गए, हम तो 10 बज गए थे जब आए थे उनके घर से। हाँ 10 बज गए थे आते फिर इतनी जल्दी थोड़ी डोली की तैयारी हुई थी, अभी तो सब थे, काफी गेस्ट थे। हम लोग 5:30-6 बजे तक तो हॉल में ही थे, 6:30 बज गए थे शायद। लास्ट जब डीजे लगा के डांस कर रहे थे 6:30 पौने 7 बजे भैया। टाइमिंग होगी जब डीजे पे डांस कर रहे थे। जो उनकी भाभी ने डीजे लगाई थी ना कि आप कोई भी नहीं चला दो, कोई भी नहीं, भाभी सोनिया भाभी तो थी, पर वो इधर उधर सामान इधर उधर देख रही थी ना, क्या रह गया। पम्मी भैया भी थे। हाँ, वो टाइमिंग होगी, हम पे कैसे नाच रहे थे हम सारे जने डांस करने पे लगे तो पूरा। ललता भाभी थी ना, सो रही थी ललता भाभी सो रही थी, वो बैठे चेयर पे बैठे बैठे सो गई थी ललता भाभी। उनके हाथ से मोबाइल ले ली थी। अरे थकावट, उनको पता ही नहीं चला वैसे सो रही है। थकावट हो गई थी ना उनको भैया, थकावट सुबह असल में रात को सोए नहीं कोई भी ढंग से। सुबह इतनी सुबह उठ गए थे कि ललता भाभी सबसे पहले तैयार हो गई थी। ईशु ने कहा था इस बार सबको छोड़ के चले जाऊंगा, सब डर के मारे। वाकई ललता भाभी सबसे पहले, वो चीना पहली बार ऐसा हुआ कि वो हमेशा लेट होते थे, हम लोग बल्कि लेट हो गए थोड़ी, क्योंकि आरती को भी कहीं जाना था। कहाँ जाना था आरती को? किसी की बुकिंग थी, वो भी बेचारी को देर हो रही थी, तो लास्ट में थोड़ा सा ऐसे हो गया था ना कि हाल मच गया था, तभी भी ना रील बनाई ना कोई वो किया, ना ये पूरा 1 हफ्ता हो गया, पूरा 1 हफ्ता। और बस पर बस वही जल्दी में जितनी तैयार हो गए थे बस हो गए थे। आप बच्चे घूमने गए हुए, तीसरा दिन है बच्चों को घूमने का ना आज। हाँ, 13, 14, 15 तीसरा दिन हो गया, 3 दिन ये हो गए, बस 2 दिन और है, उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ पर भी जाता है भाई। 8 दिन भी, मतलब 1 हफ्ता मीन से 8 दिन हो भी गए।
शादी 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 भी हो गई, 8 दिन भी हो गए, ऐसे ही 15 दिन महीना पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा, सही कह रहे हैं। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। वैलेंटाइन पे डॉली को क्या मिला? वैलेंटाइन पे मिला डॉली को बहुत अच्छा सा गिफ्ट, एक गुलाब दिया था, एक 10 रुपये वाली चॉकलेट 5 स्टार वाली, बस भाई इतना ही बहुत है। और कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? नहीं नहीं, अभी तो कुछ ऐसा था ही नहीं, जो मिल गया वही बहुत है। जो मिल गया वही बहुत है गाइस। इसके अलावा इसका कोई मतलब कि अब यूज़ इसका यही है, फरवरी के महीने में होता है, अदरवाइज बहुत कम लोग हैं जो इसको पूछते हैं भाई। नहीं, ऐसी शादी पार्टियों में भी लगती है, बालों में इतनी सही यूज हो जाती है। हाँ, ये चीज़ें देने का फायदा नहीं है। धनिया दे दो, साथ में गोभी का फूल दे दो, बहुत सही है, उसकी सब्जी तो बन हाँ, जाती है। कम से कम खाना बन जाएगा ना, उसका वेस्टेज नहीं है, वेस्टेज हो जाती है। वेस्ट मतलब देने के बाद ये कि अगर शादी हुई तो फायदा है, ये चीज बालों में या कहीं इस्तेमाल हो जाती है, ये पैसे वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। पैसे वेस्ट नहीं होते, सही कह रही है। नहीं, कई लोग तो ये बड़े दिल से किताबों में कॉपियों में रखते हैं, पर आजकल पहले मैं रखता था। पहले जमाने में बड़ा ड्रामा होता था, अब तो छोड़ दिया, अब तो गुलाब इतने हो गए, लोग करते हैं बस सूख गया, आप रख दो। तो गाइस इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी थी भाई, शादी के 20 साल पुराना वाला वैलेंटाइन डे, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कोई बीपी की मशीन दे रहा है, कोई तकिया दे रहा है, कोई सर्वाइकल का वो दे रहा है एक दूसरे को, ऐसे ही होता है। हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो हम देंगे भी। इतनी सारी चीजें हैं यार। नहीं, बीपी की मशीन भी, वो उंगली वाली मशीन भी, सब कुछ तो है। तो गाइस अभी इतने महंगे मैंने भैया डायमंड के ये टॉप्स लेके दिए थे, अभी इतनी तभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा इतने महंगे दिए थे, अभी शादी पे खर्चे हुए हैं, इतने खर्चे हो गए अपने। हम गिफ्ट देना दे अपनी घर में किसी को, मतलब खुद पे लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि मेकअप है, कपड़े है, ये है वो है, बच्चे हैं। अब भैया जिनको देना है मेन शादीशुदा बंदे को इतना नहीं दे पाते जितनी खुद पे लगाना होता है सारी ऐसे ना। कारीगर तो भैया चार्जेस लेते हैं, कपड़ा भी फ्री का नहीं आता, ये है कि अपना मार्जिन नहीं होता, बाकी तो सारी चीजें होती है ना। अब ये नहीं है कि घर का काम है तो कोई पैसे ही नहीं लगते भाई, हर चीज होती है। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।